ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 अगस्त 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज का जो दिन है ना, वो बहुत ही विशेष है। बिल्कुल। मतलब आज एक अलौकिक संयुक्त जन्म दिवस का उत्सव है, हम सब रूहानी बच्चों का और प्यारे शिव बाबा का। लेकिन पता है, इस विशेष अवसर पर परमपिता परमात्मा हम बच्चों से जो उपहार मांग रहे हैं ना, वो शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। हैरान करने वाला? जी हाँ, वो हमारी कोई महान विशेषता या हमारी बहुत लंबी चौड़ी भक्ति नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो विशेष रूप से एक विषैला, बेकार जंगली पौधा मांग रहे हैं। ये तो सचमुच एक बहुत गहरा रहस्य है। मतलब ब्रह्मांड का मालिक एक विषैला पौधा क्यों चाहेगा, है ना? एकदम सही बात है। तो इस रूहानी चर्चा की गहराई तक जाने से पहले क्यों ना हम कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर और भागदौड़ से खुद को पूरी तरह अलग कर लें। जी, ये बहुत जरूरी है। उन प्यार भरी किरणों को महसूस कर सकते हैं जो हमें चारों ओर से अपनी बाहों में समेट रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपनी असली आत्मिक पहचान में स्थित होते हैं, केवल तभी हम भगवान के उस अनंत अलौकिक वात्सल्य का अनुभव कर पाते हैं। सही कहा आपने। और इसी आत्मिक स्थिति में रहकर ही ना हम आज के इस रूहानी जन्म दिवस की गहराई को समझ सकते हैं। जी, और तभी हमें ये समझ आएगा कि वो विषैला पौधा बाबा को सौंपना ही वास्तव में हमारी सबसे ऊंची आध्यात्मिक उड़ान का रहस्य क्यों है। तो चलिए बाबा के आज के इन अनमोल महावाक्यों के सार को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। वाह! सीधे परम धाम से स्वयं परम पिता के मुख से उच्चारित इन महावाक्यों को सुनते ही जैसे पूरा नजरिया ही बदल जाता है ना? बिल्कुल बदल जाता है। बाबा ने यहाँ सबसे पहले जिस टाइटल की बात की है, मास्टर सर्वशक्तिवान, जी, ये केवल कोई सांत्वना देने वाला शब्द नहीं, ये एक सीधा निर्देश है कि हमारी चेतना को कहाँ स्थित होना चाहिए। सही कहा। उस सीट पर बैठने का अर्थ ही ये है कि अपने स्वयं के आंतरिक जगत पर, अपने संकल्पों पर हमारा पूर्ण अधिकार हो। लेकिन बाबा ने यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म शर्त भी रखी है, जिसे हम अक्सर ना चाहते हुए भी नजरअंदाज कर देते। वो कौन सी? यही कि एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बन। मतलब हमारी ये रूहानी यात्रा अकेले की यात्रा नहीं है। जी हाँ, इसमें पूरे ब्रह्मांड परिवार को साथ लेकर चलना है। पर इस पूरी यात्रा की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, और इस महावाक्य का जो मुख्य आधार है, वो है व्यर्थ संकल्पों का अर्घ का फूल अर्पण करना। बिल्कुल। हम अक्सर बाबा के सामने अपनी पवित्रता या अपनी रूहानी सफलताएं अर्पित करना चाहते हैं, है ना? लेकिन बाबा हमारे अंदर का वो सबसे गहरा कचरा मांग रहे हैं जो हमें भारी कर देता है। और यदि हम आग के फूल की प्रकृति को देखें ना, तो वो केवल बेकार नहीं होता, बल्कि वो विषैला होता है। जी, हमारे व्यर्थ संकल्प भी बिल्कुल ऐसा ही काम करते हैं। वे हमारे मन में शांति से नहीं बैठते, वे सक्रिय रूप से आत्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा को चूस लेते हैं। एकदम सही। और जब तक ऊर्जा का वो रिसाव, वो जो लीकेज है, वो बंद नहीं होता, तब तक बाबा जिस नंबर 1 के इनाम की बात कर रहे हैं ना, उसे प्राप्त करना लगभग असंभव है। जी, क्योंकि आप अपने हाथों में जहर पकड़कर एक फरिश्ते की हल्की स्थिति का अनुभव तो नहीं कर सकते। आज के पुरुषार्थ का पूरा नक्शा इन्हीं पंक्तियों में बहुत स्पष्ट है। हमें अपने स्वमान की सीट पर बैठना है, परिवार का सहयोगी बनना है और अंदर के विष को पूरी तरह से समर्पित करना है। और यह समर्पण आज के दिन और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि आज स्वयं विधाता हम बच्चों के साथ अपना अलौकिक जन्मदिन मना रहे हैं। वाह! बाबा कहते हैं, सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा ही जाता है हीरे तुल्य जयंती। साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। हीरे तुल्य जयंती। पूरे 5000 वर्ष के इस विशाल नाटक में ये दृश्य कितना अद्भुत है कि रचयिता और रचना का जन्म एक ही समय पर होता है। जी, जिस पल परमात्मा अवतरित होते हैं, ठीक उसी पल ब्राह्मणों की रचना होती है। और साथ रहने, साथ उड़ने और साथ लौटने का ये जो वायदा है ना, ये आत्मा को एक असीम सुरक्षा का अनुभव कराता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम व्यावहारिकता की बात करें तो दफ्तर की भागदौड़ या घर की जिम्मेदारियों के बीच बाबा का ये साथ अक्सर हमारी स्मृति से फिसल जाता है ना? जी, ऐसा बहुत बार होता है। और ये स्मृति
इसलिए फिसलती है क्योंकि हम भगवान के साथ को बस एक विचार या एक धारणा मान लेते हैं, एक जीवंत वास्तविकता नहीं। बहुत गहरी बात कही आपने। बाबा ने स्वयं को एक लाइट हाउस कहा है, और एक लाइट हाउस ना केवल खड़ा नहीं रहता, वो लगातार एक शक्तिशाली प्रकाश फेंकता है जो तूफानों में भी जहाजों को रास्ता दिखाता है। जी हाँ। यदि हम अपना कोई ईमेल टाइप करते समय या रसोई में भोजन बनाते समय सक्रिय रूप से उस प्रकाश को अपने चारों ओर महसूस करें, तो माया या नकारात्मकता का कोई तूफान हमारे पास फटक भी नहीं सकता। बिल्कुल। इसका विज्ञान बहुत ही सरल है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का तो अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अंधकार से लड़ना थोड़ी पड़ता है। सही कहा। हमें अभी स्वयं से ये सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए कि क्या मैं उस लाइट हाउस को हर पल अपने साथ लेकर चलता हूँ या मैंने उन्हें सिर्फ योग कक्ष में ही छोड़ दिया है। जी, ये स्वचिंतन बहुत जरूरी है। क्या मेरे हर छोटे बड़े कर्म में कंबाइंड स्वरूप की वो गहरी अनुभूति है? और यदि हमें लगता है कि हम उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं, तो इसका समाधान मन के साथ कोई जबरदस्ती करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि दिल के उस कनेक्शन को फिर से जागृत करना है। जी। और अमृत वेले का समय इसी दिल के कनेक्शन को जोड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। जी, और बाबा इसी समय के एक बहुत ही गहरे रहस्य को उजागर करते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते, हजूर हाजिर हो जाते। सारे ब्रह्मांड का मालिक केवल मेरा बाबा कहने से हाजिर हो जाता है। ये सुनने में कितना सरल लगता है ना? बहुत सरल लगता है, लेकिन फिर भी कई बार हम अमृत वेले उठते हैं, हम ज्ञान के गहरे बिंदुओं को दोहराते भी हैं, बुद्धि से सब कुछ समझते हैं, लेकिन योग में वो जो रस आना चाहिए ना, वो नहीं आता। जी। वो बस एक रूखी और यांत्रिक सी प्रक्रिया लगने लगती है। और पता है वो रूखापन क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि हम उस समय दिल की बजाय बुद्धि से काम ले रहे होते हैं। प्रोसेस करती है या बाबा से मांगने के लिए लंबी सूचियां बनाने लगती है। बुद्धि बस तर्क करती है, लेकिन दिल केवल अपना अधिकार मांगता है। इस कनेक्शन का विज्ञान सच में बुद्धि के पार है। जैसे जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के पास दौड़कर जाता है, तो वो कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी देता है कि उसे गले क्यों लगाना चाहिए। बिल्कुल, वो बस मेरा कहता है। और हजूर हाजिर हो जाते का अर्थ ही यही है कि अपनत्व का वो शुद्ध प्रकंपन, वो वाइब्रेशन एक जादुई चुंबकीय खिंचाव पैदा करता है। जी हाँ, जब आत्मा सच्चे प्रेम की फ्रीक्वेंसी पे धड़कती है ना, तो वो सीधे परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है। यह हमें सच में एक बहुत गहरा प्रश्न पूछने पर विवश करता है कि क्या मैं अमृत वेले बाबा को अपनी भक्ति या पुरुषार्थ सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, या मैं केवल उनके साथ अपने रूहानी रिश्ते का आनंद ले रहा हूँ। बहुत ही सुंदर चिंतन है ये भी कनेक्शन भारी लग रहा है ना जी। तो हमें तुरंत चेक करना चाहिए कि आवाज दिमाग से आ रही है या दिल से। जी। क्योंकि जब दिल का कनेक्शन टूटता है तो हमारा सारा ज्ञान भी ना बस भक्ति मार्ग के कर्मकांडों जैसा बन जाता है। एकदम सही बात है। और इसी बात को बाबा ने एक बहुत ही सटीक और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टांत से समझाया है। जी। बाबा भक्तों और ब्राह्मणों की तुलना करते हुए कहते हैं, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन अपने को नहीं करते, बकरे को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी मैं करता है। बकरे का दृष्टांत जो दिन भर मैं करता है, ये अत्यंत मार्मिक है ना? भक्तों ने समर्पण की हमारी नकल तो जरूर की, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार की बलि देने के बजाय एक ऐसे पशु की बलि दे दी जो स्वयं अहंकार की आवाज निकालता है। हम शायद भक्तों की इस अज्ञानता पर मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो असली आईना तो हमारे लिए ही है। जी, कैसे? हमने साधारण मैं यानी इस शरीर और देहाभिमान को तो समर्पित कर दिया, लेकिन उस महीन मैं का क्या जो बहुत गहराई में जाकर छिप गया है। बिल्कुल, और यहीं आकर ना पुरुषार्थ सबसे कठिन हो जाता है। मान लीजिए किसी आत्मा ने बहुत अच्छी क्लास कराई और 50 लोग आकर उनकी बहुत महिमा करते हैं। जी। उस समय उस महिमा को स्वीकार करते हुए उस महीन में यानी उस सूक्ष्म अहंकार को अंदर आने से कैसे रोका जाए? इसे ना हम आधुनिक युग के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर का कोड लिखें,
लेकिन पीछे छुपकर अपना एक वाटरमार्क या अपना नाम डाल दें। अच्छा। शायद इस्तेमाल करने वालों को वो वाटरमार्क दिखाई न दे, लेकिन आपको पता है कि वो वहाँ है और वो अपना अधिकार जता रहा है। बाबा हमसे ज्ञान और सेवा में छिपा हुआ यही सूक्ष्म वाटरमार्क मिटाने को कह रहे हैं। वाह, क्या बात है। वो छुपा हुआ वाटरमार्क ना आत्मा को सच में मैला कर देता है। जिस क्षण में सोचता हूं कि मेरे गुण, मेरी सेवा या मेरी बुद्धि बहुत स्पष्ट है, उसी क्षण मैं निमित्त भाव से नीचे गिर जाता हूं। जी मैं फिर से वही मैं करने वाला बकरा बन जाता हूं। बिल्कुल। और इसका सबसे श्रेष्ठ अभ्यास यही है कि जो भी महिमा मिले ना, उसे तुरंत ऊपर की ओर मोड़ दें। बस दिल से कहें, बाबा ये आपका कमाल है, ये आपके शब्द हैं। जी, यह अभ्यास आत्मा को हमेशा हल्का रखता है और हमारे रूहानी बैंक बैलेंस को खाली होने से बचाता है। हमें आज खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जाने अनजाने अहंकार का कोई वाटरमार्क अपने साथ लेकर चल रहे हैं? क्या हम रूहानी पुरुषार्थ के बदले सूक्ष्म रूप से कोई मान, शान या पहचान चाह रहे हैं? ये बहुत गहरा स्वचिंतन है। जी, हमें अपनी इस मैमे की संपूर्ण बलि देनी है और ऐसा करने के लिए हमें उन विचारों को ही जड़ से काटना होगा जो इस अहंकार को रोज भोजन देते हैं। बिल्कुल। और यहीं बाबा की वो बात आती है जहां वे हमसे वो विषैला अक्का फूल मांग रहे हैं। जी हाँ, बाबा स्पष्ट निर्देश देते हैं, व्यर्थ संकल्प का अक्का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। व्यर्थ संकल्प ना खुद उत्पन्न करने हैं, न दूसरों के सुनने हैं और ना ही ऐसी संगति में आना है जहां व्यर्थ की बातें होती हों। बाबा पूरी तरह से इस अक्के फूल को अर्पित करने को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या आती है। हम योग में बैठते हैं, अपनी सारी चिंताएं और ओवरथिंकिंग बाबा को दे भी देते हैं। हम कहते हैं, बाबा ये व्यर्थ आज से आपका। जी ऐसा ही करते हैं हम। लेकिन 2 घंटे बाद ही जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम वो सारी चिंता वापस ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो चिंता इसलिए वापस आती है क्योंकि हमने वास्तव में कभी उसमें अपना इंटरेस्ट या अपना रस समाप्त ही नहीं किया था। अच्छा, रस समाप्त नहीं किया। जी, हम ऊपर ऊपर से चिंता तो दे देते हैं, लेकिन मैं सही हूँ ये साबित करने की इच्छा या आगे क्या हुआ ये जानने की इच्छा हम कसकर पकड़ कर रखते हैं। ये नॉलेजफुल बनने का एक छलावा ही तो है। हम खुद को समझाते हैं कि हमें दफ्तर की या परिवार की हर बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम स्थिति को संभाल सकें। बिल्कुल, लेकिन ये केवल उस विष को वापस अंदर बुलाने का एक मीठा बहाना है। यदि आप किसी को कोई भौतिक वस्तु सौंपते हैं ना, तो आप उसका एक कोना पकड़कर नहीं खड़े रहते। सही बात है। व्यर्थ को समर्पित करने का अर्थ ही यह है कि ये पूरी तरह स्वीकार करना कि इसका मेरे लिए अब 0% महत्व है। जी, और इसीलिए ना बाबा रोज रात को सोने से पहले चेकिंग करने पर इतना जोर देते हैं। हमें स्वयं से रोज पूछना है कि क्या मैंने आज वो अकड़ का फूल वापस तो नहीं ले लिया। क्या मैंने आज कोई व्यर्थ जानकारी अपने अंदर जाने दी? बिल्कुल। वो रात का चार्ट एक बहुत शक्तिशाली फिल्टर का काम करता है। यदि हमें पता चलता है कि हमने जहर वापस ले लिया है तो सोने से पहले हम उसे फिर से बाबा को सौंप देते हैं। जी, ताकि आत्मा पूरी तरह स्वच्छ और हल्की होकर सोए। और इस छोड़ने की कला, इस संपूर्ण समर्पण में महारत हासिल करने के लिए बाबा ने हमें आध्यात्मिकता का सबसे शक्तिशाली विराम चिन्ह दिया है, पंक्चुएशन मार्क। जी हाँ, बाबा तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग बताते हुए कहते हैं, अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूं, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना। पैसे गिनती करते ना, बिंदु लगाते जाओ, 10 को बिंदु लगाओ, 100 हो जाएगा। वाह, 3 बिंदु, मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु, परमपिता शिव बाबा बिंदु और बीती हुए बातों पर फुल स्टॉप यानी बिंदु लगाना। जरा सोचिए ना, आज की दुनिया में इंसान अपने बैंक बैलेंस में 0 यानी बिंदु बढ़ाने के पीछे पागलों की तरह भाग रहा है। जी बिल्कुल भाग रहा है। एक बिंदु लगाने से भौतिक संपत्ति 10 गुना हो जाती है, लेकिन इंसान उस रूहानी बिंदु को भूल गया है जो आत्मा की शक्तियों को 1000 गुना बढ़ा देता है। बहुत गहरी बात है ये। बीती हुई बातों पर फुल स्टॉप लगाना अक्सर सबसे कठिन होता है, विशेषकर तब जब हमारा सूक्ष्म अहंकार आहत हुआ हो। जी, अगर किसी ने मेरा अपमान किया ना, तो मेरा मन वहां कॉमा या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहता है, बस फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहता। बिल्कुल सही कहा। और फुल स्टॉप लगाने का जो विज्ञान है ना, वो ड्रामा की कल्याणकारी नोंद को गहराई से स्वीकार करने में है। कल्याणकारी नोंद। जी, जब हम ये गहराई से समझ लेते हैं
कि हर दृश्य निश्चित है और उसमें मेरा ही कल्याण समाया है, तब मन वास्तविकता से लड़ना बंद कर देता है। कॉमा लगाने का अर्थ ही यह है कि आप अभी भी अतीत के साथ कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह! फुल स्टॉप लगाते ही हमारी रूहानी शक्ति का जो रिसाव है वो तुरंत बंद हो जाता है। जिस क्षण हम फुल स्टॉप लगाते हैं ना, हम स्वतः ही पहले दो बिंदुओं यानी आत्मा और परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। जी, हमें आज यह चिंतन करना चाहिए कि वर्तमान में मैं किस बीती हुई परिस्थिति को कॉमा या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर जिंदा रखे हुए हूँ। क्या मैं आज उस पर दृढ़ता से एक फुल स्टॉप लगाने के लिए तैयार हूँ? ये पूछना है खुद से। बिल्कुल। जब हम इस बिंदु का प्रयोग सीख जाते हैं तो मन का शोर शांत हो जाता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते ना, तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसका वर्णन बाबा ने एक बहुत ही तीखी एनालॉजी से किया है। जी। बाबा हमें चेतावनी देते हैं, क्यों, क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, ये कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों, क्या कह नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना। कौवे की कैं ये सच में एक बहुत ही कर्कश और लगातार परेशान करने वाली आवाज होती है। बिल्कुल। और ये कैसे काम करता है? देखिए, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट एक सार्वभौम सत्ता की सीट है, सॉवरेनिटी की सीट है। जी। एक सच्चा राजा कभी ये नहीं पूछता कि तूफान क्यों आ रहा है, बल्कि वह अपने राज्य को तूफान से निपटने का आदेश देता है। एकदम सही बात कही। बाहरी परिस्थितियों पर बार बार प्रश्न उठाना वास्तव में हमारी आंतरिक कमजोरी का ही प्रमाण है। ये स्वीकार करना है कि माया हमारी आध्यात्मिक स्थिति से अधिक शक्तिशाली हो गई है। आज बाबा हमसे ये पक्का संकल्प चाहते हैं कि हम ज्ञान, योग, धारणा या सेवा, इन चारों में से कम किसी एक विषय में नंबर 1 जरूर आएं। बिल्कुल। और यदि हमारी सारी ऊर्जा इस कौवे की कै में नष्ट होती रहेगी ना, तो हम कभी नंबर 1 नहीं आ सकते। जी। आज हमें अपने इस आंतरिक संवाद पर, इस इनर डायलॉग पर बहुत ध्यान देना है। जैसे ही मन में क्यों या क्या का प्रश्न उठे ना, उसे तुरंत कौवे की आवाज समझकर खारिज करे और चेतना को वापस अपनी राजशाही सीट पर ले आए। और उस श्रेष्ठ सीट पर बैठते ही हमें अपनी निश्चित विजय का एहसास होने लगता है, और यही एहसास हमें आज के वरदान की गहराई तक ले जाता है। जी हाँ, बाबा का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। इस वरदान को स्पष्ट करते हुए बाबा कहते हैं, कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है, इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुंह से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ना मालूम या पता नहीं, हम अक्सर ना इस शब्द का प्रयोग खुद को असफलता की निराशा से बचाने के लिए एक ढाल के रूप में करते हैं। बिल्कुल, हम बहुत आसानी से कह देते हैं, पता नहीं आज मेरा योग लगेगा या नहीं। जी। या पता नहीं मैं आज सारा दिन पवित्र रह पाऊंगा या नहीं। जी। लेकिन हमारे आध्यात्मिक नियम बहुत सटीक हैं। संशय कोई साधारण विचार नहीं होता, यह माया को एक सीधा निमंत्रण है। सही कहा। यदि किसी सेना का सेनापति ही यह कहे कि पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार तो निश्चित है ना। बिल्कुल। एक मास्टर नॉलेजफुल आत्मा होने के नाते हम इस पूरे चक्र के आदि, मध्य और अंत को अच्छी तरह जानते हैं। हमें पता है कि हमने अनगिनत बार इस माया पर विजय प्राप्त की है। जी। इसलिए संशय हमारे लिए तार्किक रूप से लॉजिकली असंभव होना चाहिए। बहुत सुंदर। आज इस वरदान को सिद्ध करने के लिए ना हमें अपनी डिक्शनरी से ये शायद और पता नहीं इन शब्दों को पूरी तरह मिटा देना है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसकी गारंटी स्वयं भगवान ने दी है। जी हाँ, और जब हम इस पक्की निश्चितता के साथ चलते हैं ना, तो दूसरों की कमजोरियों और उनके कड़े संस्कारों को संभालना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। और यही आज के स्लोगन का मुख्य भाव भी है। जी। बाबा का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। ये स्लोगन ना हमारे लिए एक बहुत ही व्यवहारिक आंतरिक स्विच का काम करता है, इनर स्विच। वो कैसे? जैसे जब कोई हमारा अपमान करता है या कोई बुरा व्यवहार करता है, तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर बचाव का या क्रोध का होता है, जो अंततः हमारे ही अहंकार को बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है।
लेकिन यदि हम अपने उस आंतरिक स्विच को रहम पर सेट कर दें, ये समझें कि ये आत्मा तो अपने कड़े संस्कारों के वश है और पूरी तरह परवश है, तो हमारा सारा क्रोध तुरंत पिघल जाता है। क्या बात है। रहम की ये भावना हमें तुरंत निमित्त की चेतना में ले आती है। हमें ये महसूस होने लगता है कि बाबा ने मुझे इस आत्मा को शांति का दान देने के लिए ही इसके सामने निमित्त बनाकर भेजा है। जी। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम इस स्विच का सचेत रूप से प्रयोग कर सकते हैं। पूरे विश्व की अशांत आत्माओं के प्रति ये निस्वार्थ रहम की भावना फैलाना स्वतः ही हमारे अपने मैंपन को मिटा देगा। बिल्कुल मिटा देगा। और अब हम अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं, जहां बाबा ने माया के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया है। जी। बाबा कहते हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट। जी। उंगली का हल्का सा स्पर्श होते ही वो तुरंत मुरझा जाता है। जी। और हम क्या करते हैं? हम अक्सर माया को एक बहुत विशाल और खूंखार राक्षस समझ लेते हैं, जिससे हमें दिन रात कुश्ती लड़नी है। लेकिन बाबा यहाँ माया की असली शारीरिक संरचना, उसकी एनाटॉमी बता रहे हैं। माया मूल रूप से बहुत कमजोर है। बिल्कुल। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। वो केवल हमारी आंतरिक अपवित्रता और हमारी कमजोरियों पर ही जिंदा रहती है। जी। इसे हम अंधेरे के एक बहुत सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। आप अंधेरे से लड़ने के लिए कोई तलवार थोड़ी निकालते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बस एक स्विच दबाकर रोशनी कर देते हैं। एक शुद्ध संकल्प माया से लड़ता नहीं है, वो बस एक ऐसा वातावरण तैयार कर देता है जहां माया का वजूद ही खत्म हो जाता है। वाह, पूर्ण पवित्रता का 1 सेकंड का एकाग्र संकल्प, मैं परम पवित्र हंस आत्मा हूं, ये संकल्प माया के किसी भी आकर्षण को लकवा मार सकता है, पैरालाइज कर सकता है। जी, लेकिन शर्त यह है कि आत्मा संपूर्ण स्वच्छ हो, अपवित्रता का कोई बीज तक न हो। बिल्कुल। क्योंकि वो बीज अक्सर कोई छिपी हुई इच्छा या किसी देहधारी से कोई बहुत सूक्ष्म लगाव होता है। आइए कुछ पल के लिए इस फरिश्ता स्थिति के हल्केपन को महसूस करते हैं। जब कोई भी इच्छा का बोझ नहीं होता, ना तो आत्मा पंख लगाकर उड़ती है और माया छुई मुड़ी की तरह मूर्छित होकर गिर पड़ती है। जी, कितनी सुंदर अनुभूति है ये। और इस फरिश्ता स्वरूप और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति को सारा दिन पक्का रखने के लिए आइए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। हमारा पहला स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस स्वमान की गहरी अनुभूति के लिए विजुअलाइज करें कि आपके मस्तक पर तीव्र रूहानी प्रकाश का एक ताज चमक रहा है और शिव बाबा की सर्व शक्तियां सीधे आप में प्रवेश कर आपको अजय बना रही हैं। जी, और इस स्थिति में टिकने के लिए ना ये दृढ़ संकल्प लें कि कोई भी बाहरी परिस्थिति मेरी आंतरिक स्थिति को हिला नहीं सकती। मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि एक रूहानी राजा हूँ। बिल्कुल। आज जब भी कोई अचानक समस्या है ना, तो क्यों पूछने के बजाय तुरंत इस स्वमान की सीट पर बैठें और अपने मन को समाधान खोजने का आदेश दें। हमारा दूसरा स्वमान है, मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूँ। जी, इसे महसूस करने के लिए देखें कि आपके मस्तक पर विजय का एक चमकता हुआ तिलक लगा है। यह तिलक स्वयं विधाता ने अपने हाथों से लगाया है। यहाँ हार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत सुंदर। इसमें टिकने के लिए जब भी मन में पता नहीं या नामालूम का कोई कमजोर विचार आए ना, तो उसे तुरंत हटाकर अपनी पिछली अनगिनत जीतों की स्मृति को जागृत करें। बिल्कुल। आज के दिन दफ्तर या सेवा के हर कार्य में इसी अटल निश्चय के साथ कदम रखें कि ड्रामा में मेरी सफलता पहले से ही निश्चित है। हमारा तीसरा स्वमान है, मैं बाप के साथ कंबाइंड दिल तख्त नशी आत्मा हूँ। जी, इस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करने के लिए उस लाइट हाउस को हर पल अपने साथ महसूस करें। आप कभी अकेले नहीं चल रहे हैं। परमात्मा की उपस्थिति आपकी कभी न मिटने वाली परछाई है। और इस अनुभूति में टिकने के लिए बार बार अपना दिल का कनेक्शन चेक करें। क्या मैं रूखी बुद्धि से काम ले रहा हूँ या मेरा बाबा के वात्सल्य का पूरा आनंद ले रहा हूँ? आज भोजन करते समय या चलते फिरते मन ही मन बाबा से मीठी रोहियान करें, बातचीत करें, ताकि ये कंबाइंड स्थिति सदा सक्रिय रहे। जी। हमारा चौथा स्वमान है, मैं निमित्त भाव वाली रहमदिल आत्मा हूँ।
इसे अनुभव करने के लिए हर आत्मा के प्रति एक असीम करुणा का भाव महसूस करें। ये देखें कि सब रूहानी भाई बहन हैं जो बस अपना अपना कठिन पार्ट बजा रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें टिकने के लिए अपने अंदर अहंकार के उस छिपे हुए वाटरमार्क को लगातार चेक करें। जो भी महिमा मिले उसे तुरंत बाबा की तरफ मोड़ दें। आज व्यवहार में यदि कोई आत्मा आपको क्रोध दिलाए ना, तो तुरंत रहम का इनर स्विच दबाएं। उनके क्रोध को नहीं, बस उनकी परवशता को देखें। जी, हमारा 5वां और अंतिम सोमान है, मैं संपूर्ण स्वच्छ पवित्रता की शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये विजुलाइज करें कि आप एक अत्यंत श्वेत निष्कलंक प्रकाश के घेरे में है। ये प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता इसकी सीमाओं को छू भी नहीं सकती। और इसमें टिकने के लिए सुनिश्चित करें कि मन के किसी भी कोने में अपवित्र इच्छा या लगाव का कोई बारीक बीज भी छिपा न रह जाए। बिल्कुल। आज इसी शुद्ध संकल्प की शक्ति का प्रयोग कर माया के हर वार को 1 सेकंड में छुई मुई की तरह मूर्छित कर दें और अपने फरिश्ता हल्केपन का आनंद लें। आज की ये रूहानी यात्रा सचमुच बहुत गहरी रही है। आज जब हम बाबा के साथ ये हीरे तुल्य जन्मदिवस मना रहे हैं ना, तो हमें बस ये याद रखना है कि परमपिता को हमारे किसी बड़े प्रदर्शन या कर्मकांड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी। वो बस यही चाहते हैं कि हम अपने व्यर्थ संकल्पों का वो विषैला पौधा, हमारे अनगिनत प्रश्नों की वो कैं और हमारी सफलताओं का वो सूक्ष्म अहंकार, ये सब पूरी तरह उन्हें सौंप दें। बिल्कुल। और जब हम उस विष को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब बाबा बदले में हमें वो सबसे बड़ा इनाम देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान की वो अचल सीट और हर कल्प की निश्चित विजय। प्यारे रूहानी परिवार के सदस्यों, परमपिता शिव बाबा की ऐसी ही गहरी श्रीमत, उनके अलौकिक वात्सल्य और जीवन को बदलने वाले रूहानी खजानों को रोज गहराई से समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अनमोल ईश्वरीय सौगात रोज आप तक सहज पहुंचती रहे। जी, आज पूरे दिन ये चेकिंग जरूर करें कि क्या मैंने बाबा को अक्का फूल दे दिया है या मैं अभी भी उसे पकड़ कर खड़ा हूं। अपनी सत्ता की सीट पर बैठें और प्रकाश को अपना काम करने दें। अच्छा, ओम शांति।